राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारे बप्पा जी का विसर्जन होगा। तो यहाँ पे हम सब लोग बप्पा जी की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आरती करेंगे और धूमधाम से इनका विसर्जन करेंगे। जब तक यहाँ बप्पा जी की आरती हो रही है, पूजा हो रहा है, तब तक हमने बप्पा जी के विसर्जन की पूरी तैयारी कर ली है। हम घर ही पे बप्पा जी का विसर्जन करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर पानी भी साफ़ नहीं है और अच्छे से हो भी नहीं पाता है। तो हमने घर में ही एक टंकी में गंगा जल डाल के उसमें जल डाला हुआ है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल सब डाल के एक जल तैयार कर लिया है, जिसमें हम अपने बप्पा जी का विसर्जन करेंगे। सारे लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं बप्पा जी से कि बप्पा जी हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो, सबको सुख शांति दो, हमसे आपकी सेवा में जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करिएगा, हमारी सेवा को स्वीकार कीजिएगा। ये 11 दिन बहुत ही धूमधाम से उत्सव से बीते हैं, पता ही नहीं चला ये 11 दिन कैसे बीत गए। और आज इनके जाने का दिन आ गया है। थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है, पर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर किसी को अपने माता पिता की याद आती है। तो बप्पा जी को भी तो जाना है, उन्हें भी तो अपने माता पिता की याद आती है ना। तो बहुत लोग पूछते हैं कि गणेश चतुर्थी में बप्पा जी का विसर्जन क्यों करते हैं। तो इनकी 2 कथाएं हैं। एक कथा तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में भगवान कार्तिकेय जी जब, क्योंकि दक्षिण जो है वो भोले बाबा जी ने कार्तिकेय जी को दिया था, तो जब हमारे बप्पा जी कार्तिकेय जी से इस महीने मिलने जाते हैं तो 10 दिन उन्हीं के यहाँ रहते हैं मेहमान बन के, और जब अपने घर जाते हैं तो वही प्रथा सदियों से चली आ रही है। तो सब लोग उनका विसर्जन करते हैं 10 दिन के बाद, और फिर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। दूसरी जो कहानी है वो ये है कि जब महाभारत वेद व्यास जी ने लिखने के लिए सोचा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी महाभारत को कौन लिख सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको गणेश जी का नाम सुझाया कि गणेश जी से अच्छा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। तो जब वेद व्यास जी गणेश जी को लेकर वन गए अपनी महाभारत को लिखवाने के लिए, तो गणेश जी ने उनसे एक शर्त रखी कि मैं एक ही शर्त में आपकी महाभारत को लिखूँगा कि आपको कंटिन्यू मुझे सुनाना होगा, अगर आप बीच में रुक गए तो फिर मैं नहीं लिखूँगा। तो वेद व्यास जी ने उनकी शर्त को मान लिया और बोला ठीक है। तो वेद व्यास जी आसन लगा के बैठ गए महाभारत सुनाने के लिए। तो जैसे जैसे वो महाभारत सुनाते गए वैसे वैसे हमारे गन्नू जी लिखते गए। अब क्या हुआ, जब लिखते 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 हमारे गन्नू जी की पेन टूट गई, तो अब वो पेन अगर ढूंढते तो देर हो जाती, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के उसी को पेन बना लिया। तो हमारे गणपति जी को एक दंत भी इसीलिए बोला जाता है। तो उस दांत को पेन बना करके उन्होंने महाभारत लिखनी शुरू की, और वो इतनी जल्दी जल्दी लिख रहे थे कि इतना, मतलब लिखते 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 इतनी मेहनत उन्होंने की, तो उससे उनका जो शरीर था वो तपने लगा, लाल पड़ गया मतलब। तो जब महाभारत ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, तो वेद व्यास जी ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी ने तो बहुत मेहनत करके पूरी महाभारत को लिखा है, और लिखते लिखते मेहनत के कारण उनका शरीर बिल्कुल तप रहा है। तो सारे देवताओं ने सारे उपाय कर लिए, पर उनका जो शरीर है उसका ताप कम नहीं हुआ। तब वेद व्यास जी ने ये सुझाया कि जो नदी है जहाँ पे वो बैठे थे वहीं पे छोटी सी नदी थी, तो उस नदी में गणेश जी को स्नान कराया जाए।
तो जैसे ही हमारे गन्नू जी उस नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वैसे ही उनका शरीर ठंडा हो जाता है। तो गणेश जी ये देख कर के अचंभित हो गए। तो फिर वो खुश हो कर के उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी इन दिनों हमें अपने घर लेके आएगा, 10 दिन तक हमारी सेवा करेगा, हम उनकी सारी दुख दर्द दूर करके उनको उनकी मनोकामना पूरी करेंगे और उनकी सेवा को हम स्वीकार करेंगे। तो ये भी इस वजह से भी गणेश जी को अपने घर सब लोग लाते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। दोनों ही कथाएं समाप्त हो गई हैं और यहाँ पे हम गणेश जी को थोड़ा सा हिला रहे हैं क्योंकि 10 दिन तक वो उसी जगह पे बैठे थे। हमने एक गणेश जी को पोटली भी दे रखी है, उस पोटली में उनको मेवा दिया है, लड्डू दिया है, ताकि जब वो जाएं तो रास्ते में उनको जो भूख लगे तो वो इस पोटली को खोल के खा लें। और सारी पूजा भी हो गई। अब यहाँ पे गणेश जी की आरती हो रही। आरती भी करने के बाद हम लोगों ने डांस भी किया और अपने गन्नू जी का धूमधाम से जैसे वेलकम किया था वैसे ही उनका विसर्जन भी करेंगे। हमारे गन्नू जी ने पान भी खाया है और इतने सुंदर थे, इतने मनमोहक थे, इनको बस देखते ही ऐसा मन करता था बस इनको देखते ही रहें। तो यहाँ पे सारी पूजा, प्रार्थना, भोग सब कुछ हो गया है और यहाँ पे हमने प्रार्थना भी की कि गणेश जी हमारे परिवार को सुख समृद्धि दो, सुख शांति दो। पहली चीज़ हमें स्वस्थ रखो, क्योंकि आज के ज़माने में जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो हमें स्वस्थ रखो, बच्चों को बुद्धि दो, हमारी श्रीजी श्यामा फैमिली को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, उनके बच्चों को ढेर सारी बुद्धि दो, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही प्रार्थना हमने अपने गणेश जी से किया। अगले साल हम इनका इंतज़ार फिर करेंगे। और ये एक प्रथा होती है, बाकी गणेश जी तो सबके घर में रहते हैं, किसी के घर में बुद्धि के रूप में, किसी के घर स्मृति के रूप में, तो ये सबके घर में विराजमान है। पर जो प्रथा होती है कि विराजमान तो हैं पर विसर्जन तो करना है, तो इस प्रथा को ही हम लोग अपनाते हैं और विसर्जन करते हैं। क्योंकि अगर हम इनका विसर्जन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रथा बनी है, हमारे पूर्वजों ने जो प्रथा बनाई है उसको वैसे ही करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग उनको धूमधाम से लाते तो हैं पर विसर्जन के टाइम पर अच्छे से विसर्जन नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना लाएं। किसी को देख कर के ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग डांस कर रहे हैं, डांस करना शुरू कर दिए हैं। मम्मी भी डांस कर रही हैं, हम लोग भी डांस कर रहे हैं और हमारे पप्पा जी चल दिए हैं अपने माता पिता के घर। तो गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। तो जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। इसी में हम अपने पप्पा जी का विसर्जन करेंगे। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो चल दिया। राधे राधे, राधे राधे। तो बप्पा जी चलें अपने घर। राधे राधे। ये उन्होंने लगा ली डुबकी और ये बप्पा जी चले अपने घर। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया।